नमस्कार। कल एक विषय दिया था हमने आपको और एक शुरुआत की कि उस विषय के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ सके, बातें हो सके, संवाद हो सके, आपके विचार हम तक पहुँचे और हमारे माध्यम से सभी तक पहुँचे। तो कल का जो विषय था, जो इन दिनों बड़ी सुर्खियों में है, बाबा रामदेव जी के एक बयान, हालांकि जो मैं मानता हूँ इन परिस्थितियों में गैर जिम्मेदाराना था, गैर ज़रूरी था, मगर उस बयान के बाद जो बवाल मचा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एंट्री हुई, उनका पलटवार हुआ, उसके बाद जो अभी तक भी वो विवाद जारी है। हालांकि विवाद बाबा रामदेव और मेडिकल एसोसिएशन के बीच में था, मगर ये धीरे धीरे आयुर्वेद और एलोपैथी हो गई। जो हमारी कल की टैगलाइन थी ना कि काढ़े का घोल या पैरासीटामोल, ये नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल से इसका विषय जहाँ तक सीमित रहना था तो बाबा रामदेव का आरोप और मेडिकल एसोसिएशन का कोप यहीं तक रहना था, मगर वो काढ़े और पैरासीटामोल तक पहुंचा। तो उसकी हमने कोशिश की कि आप लोगों के विचार जाने, और बाबा रामदेव से जुड़ी हुई एक चीज़ हम सभी को स्वीकार करनी पड़ेगी कि वो कम से कम एक ऐसा नाम तो बन चुके हैं कि जिसके लिए वो डायलॉग होता है ना कि यू लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी, कि आप मुझे पसंद करें या नापसंद, आप मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो बाबा रामदेव जहाँ होते हैं वो सुर्खियों में रहते ही है। आप उनके पक्ष में हो सकते हैं, उनके विपक्ष में हो सकते हैं, आप उनके साथ हो सकते हैं, खिलाफ हो सकते हैं, मगर ये तय है कि आपके तर्क, वितर्क, कुतर्क, बहस, मुद्दा सभी के केंद्र में वही रहेंगे। तो यहाँ वो थे, तो इस विवाद का बड़ा होना ज़रूरी था, लोगों का दो खेमे में बंटना तय था। तो ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स आए जिनमें रामदेव जी का पक्ष भी दिखा, विपक्ष भी दिखा। एक कमेंट जो आया एडवोकेट नीलेश जी पालीवाल, उन्होंने मुझे भेजा और हमको कहा कि इन दिनों जो कोरोना काल चल रहा है तो उसमें चाहे आप इंजेक्शन्स की बात कर लीजिए, चाहे आप दूसरी दवाइयों की बात कर लीजिए, चाहे आप प्लाज्मा थेरेपी की बात कर लीजिए, चीज़ें जिस प्रकार से लाई गई, अप्लाई हुई और फिर रोक दी गई, तो ये तो तय है कि इसमें भी कुछ मतलब बिल्कुल एकदम नियत वाली स्थिति नहीं है, सर्टेन वाली स्थिति नहीं है कि हाँ बस ये बिल्कुल अंतिम श्रेष्ठतम विकल्प है। इसमें भी बदलाव होते हैं। तो जिस एलोपैथी में इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, उसके आधार पर एक 1700 साल पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति को नकार देना उचित नहीं है। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा कमेंट को बैलेंस करने की ये कोशिश भी की कि उन्होंने कहा कि इस प्रकार से विवादों से तो बचना ही चाहिए सभी को, दोनों ही पक्षों को। मगर कमेंट ख़त्म होते होते उन्होंने एक बात और कही कि ये भी सत्य है कि 21वीं सदी में बाबा रामदेव का जो एक आयुर्वेद को लेकर योगदान है वो अद्भुत है और बहुत अच्छा है। तो ये हालांकि बैलेंस का कोशिश थी, मगर थोड़ी सी बाबा रामदेव के पक्ष में जाती हुई दिखी। मगर मैंने जैसा कहा ना कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, केंद्र में बाबा रामदेव रहने हैं। तो एक पक्ष के बाद एक विपक्ष भी आया, और कमोबेश जैसा ये नाम था एडवोकेट नीलेश पालीवाल, तो उनके अगला कमेंट आया एडवोकेट दुर्गेश पालीवाल। दोनों के नाम एक जैसे लग रहे थे, एडवोकेट भी सही सेम लग रहे थे, मगर विचार थोड़े से अलग थे। दुर्गेश जी ने कहा कि हालांकि उन्होंने पहले ये कहा कि एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत बेस्ट है, बहुत आवश्यक है, मगर साथ में जोड़ा कि मगर मैं बाबा रामदेव को योग ऋषि नहीं कहूँगा। वो सिर्फ एक विशुद्ध व्यापारी है मेरे लिए, और व्यापारी ये करता है, दूसरे के प्रोडक्ट की बुराई करता है, उन्होंने भी वही की। और साथ ही जिस प्रकार से वो फ्लाइट्स में घूमते हैं, जिस प्रकार का वो प्रचार करते हैं, जिस प्रकार से वो जीवन जीते हैं, सिर्फ एक कोट पैंट और टाई की कमी है, बाकी पूरे व्यापारी है। तो ये थोड़ा सा बाबा रामदेव पर एक हमला हुआ इस कमेंट के माध्यम से, और इस हमले में और तेज़ी आई अगले कमेंट से जो मदन जी ने भेजा मुझे। मदन जी ने तो स्पष्ट लिख लिया कि इनको स्वामी रामदेव मत कहो, ये सिर्फ रामदेव है, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर्स पर अटैक किया है, डॉक्टर्स के लिए बुरा बोला है। ठीक है। और उसके बाद एक कमेंट आया जिसमें वापस वो रामदेव जी के पक्ष में जाता दिखा। वो था विकास कुमावत। विकास जी ने कहा कि बाबा रामदेव जिस प्रकार से आयुर्वेद के लिए जो चीज़ें कर रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया है। और उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि आयुर्वेदिक पद्धति 4000 साल पुरानी है और वो बड़ी ही कम कीमत वाली, कम लागत वाली और स्थायी इलाज वाली है, स्थायी समाधान वाली है। और उन्होंने कहा कि ये जो इसीलिए
कुछ लोगों के षड्यंत्रों के कारण, अंधविश्वासों का सहारा लेकर इस पद्धति को बदनाम करने की, इस पद्धति को कमतर बताने की कोशिश हो रही है। तो ये सब चीज़ें, ये सारे कमेंट ऐसे थे जिसमें बाबा रामदेव केंद्र में थे। तो ये विषय क्योंकि बाबा रामदेव और मेडिकल एसोसिएशन ही रहना था, मगर जब मीडिया इन्वॉल्व होता है, जब सोशल मीडिया उस पर चर्चा करने लग जाता है, तो विषय फिर आयुर्वेद और एलोपैथी तक आना ही था। तो वो भी आया, उसको लेकर भी विचार आए लोगों के। एक कमेंट आया मेरे पास, उसमें नारायण सिंह जी राव का। उन्होंने ये कहा कि दोनों ही पद्धति अच्छी है और व्यक्ति अपनी जीवन शैली जो होती है उसमें समय समय पर चिकित्सा पद्धति बदलती है, उसमें बदलाव आते हैं और वो जिस वक्त जो ज़रूरत होती है उस अनुसार उपयोग में ली जाती है। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों ही वर्गों को, दोनों ही पक्षों को इस प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। इसके अलावा एक नरेश जी उदयपुर से, इनका कमेंट आया। उन्होंने कहा कि हालांकि मैं खिलाड़ी हूँ, मैं जानता हूँ योग कितना ज़रूरी है, मगर उसके साथ एलोपैथी भी उतनी ही आवश्यक है। चाहे हम कितने भी आरोप लगाते हैं, मगर उसके उपयोग से भी, हम उसकी उपयोगिता से भी नकार नहीं सकते हैं। पर उन्होंने एक बड़ा ही रोचक एक विषय ये भी कहा कि इसमें अमरिंदर जी राजनीति आ गई है, और राजनीति आने का उन्होंने एक दो आधार दिया। उन्होंने ये कहा कि राजनीति क्योंकि रामदेव जी है तो राजनीति आनी ही थी, और राजनीति आई तो अब भाजपा की IT सेल सक्रिय हो गई है और वो रामदेव जी के पक्ष में खड़ी मिलेगी, और कांग्रेस अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ खड़ा दिखेगा। अब ये उनके विचार है। इसमें एक बड़ा ही अच्छा, फिर एक अचानक इस सारे तमाम जो चर्चा चल है, जो ये कमेंट्स है, इसमें फिर एक फिल्मी एंट्री हुई बॉर्डर की। बॉर्डर फिल्म जो सेना एक युद्ध के ऊपर बनी हुई है, उसका एक दृश्य का जिक्र हुआ। उसमें अन्वेजी तेलंग, उन्होंने ये कमेंट भेजा। उन्होंने कहा कि उस दृश्य, एक दृश्य था जिसमें जैकी श्रॉफ और सनी देओल, उस फिल्म में जो सनी देओल एक आर्मी अधिकारी की भूमिका में थे, जैकी श्रॉफ एक एयरफोर्स के अधिकारी थे। दोनों चर्चा करते हैं कि दोनों में से बेहतर कौन, एयरफोर्स या आर्मी। और ये चर्चा जहाँ जाके ख़त्म होती है ना, उसको उन्होंने कोट किया उस अपने कमेंट में कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मतलब उन्होंने बताया कि सिर्फ आयुर्वेद ही आयुर्वेद है तो क्या आयुर्वेद, और सिर्फ एलोपैथी ही एलोपैथी है तो क्या एलोपैथी। दोनों की ज़रूरत है। और उस कमेंट को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ाते हुए कहा कि आपदाएं सभी को एक होने का अवसर देती है, और अगर हम इन आपदाओं में भी एक नहीं होते हैं तो ये मान लीजिए कि हमें दूरी बहुत अधिक है। अच्छी बात है, मगर ये भी तय है कि ये दूरी सिर्फ बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में है, वरना धरातल पर इन आपदाओं ने हमको एक किया है और बहुत अच्छे से किया है। अब आप पूछेंगे कैसे? अगर हम अपने चारों तरफ नज़र उठा के देखें ना, तो हमने इन आपदाओं में कोई फ़र्क नहीं किया एलोपैथी और आयुर्वेद में। हमने बराबर दवाइयाँ भी पहुँचाई लोगों तक, बेड की व्यवस्था भी की, तो साथ साथ काढ़ा और ये जो उपचार थे वो भी लोगों तक पहुँचा है। ये निःशुल्क वितरण की, ये दवाइयों की, बेड की, ये सुर्खियाँ बनती रही। तो हम एक समाज के तौर पर बिल्कुल इन आपदाओं में एक थे। एक और रोचक तत्व, हालांकि वो दोनों बड़े बड़े संस्थान आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, मगर धरातल की जो स्थिति वो ये थी, आप अपने व्यक्तिगत अनुभव, हम सभी ने इन चीज़ों को अनुभव किया है कि अगर हम आपस में भी बात करते हैं ना, अपने मित्र से, अपने परिचित से, अपने परिजनों से, अपने शुभचिंतक से, चाहे उनमें से कोई डॉक्टर हो ना हो, दो सलाह तय थी। पहली कि यार कोरोना है, काढ़ा वाड़ा लेते रहना, भाप लेते रहना, ठीक रहेगा, आयुर्वेदिक सलाह। और साथ एक सलाह और देते थे, थोड़े से भी अगर सिम्टम्स दिख जाए ना तो कुछ इंतजार मत करना, जल्दी से जाके जांच करा लेना और जल्दी से वहाँ से दवाई ले आना डॉक्टर से, और दवाई लेना शुरू कर देना, घर पे ठीक हो जाओगे। ये हो गई एलोपैथी। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि धरातल पर जो हम लोग थे ना, हमको बहुत अच्छे से पता था कि दोनों ही हमारे लिए लाभकारी है, दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हमने कभी नहीं सोचा कि श्रेष्ठ कौन है, डटे हुए थे। और हालांकि इनके वास्तव में श्रेष्ठता के मापदंड देखे भी नहीं जा सकते, और उसको बहुत एक अच्छे कमेंट के थ्रू, एक अच्छे मैसेज के थ्रू डॉक्टर अनमोल पगारिया ने हमको बताया। उन्होंने एक मैसेज भेजा, जो कल की हमने चर्चा में विचार आमंत्रित किए थे, तो उन्होंने एक मैसेज भेजा। वो हालांकि डॉक्टर है, अंग्रेजी दवाएं लिखते हैं वो, मगर उनका जो मैसेज था वो बड़ा ही खूबसूरत था। उन्होंने लिखा, आयुर्वेद माँ की तरह, एलोपैथी बीवी की तरह है।
पत्नी की तरह है। आप माँ की आशीर्वाद से 100 साल तक जी सकते हैं, मगर ये भी तय है कि अपनी पत्नी से नाराज़ होकर, अपनी पत्नी से खफा होकर एक दिन भी खुश नहीं रह सकते। और उन्होंने कहा कि इसलिए किसी प्रकार से विवाद से दूर रहे और कोशिश ये करे कि माँ और पत्नी दोनों को समुचित सम्मान मिले। तो ये बड़ा अच्छा लगा। और ये डॉक्टर है खुद, जैसा मैंने बताया अंग्रेजी दवाएं लिखते हैं आप, मगर इन्होंने आयुर्वेद को माँ बताया। और हम अगर अपने आसपास के परिदृश्य पे देखें ना, आपको ऐसे एलोपैथी के तमाम डॉक्टर्स मिल जाएंगे जो आपको अपनी दवाइयों के साथ साथ एक सलाह देंगे कि यार भैया एक काम करना, घर पे काढ़ा पी लेना, भाप लेना। तो उसके साथ साथ आपको कई ऐसे आयुर्वेदिक चिकित्सक दिख जाएंगे जो दवाई लिखकर देने के साथ साथ आपको कहेंगे कि ये दवाई लेना असर करेगी, मगर अगर ज़रूरी लगे ना तो एलोपैथी के किसी डॉक्टर से जाके चेकअप करा लेना, उनसे दवाई ले लेना। यहाँ दोनों ही वर्ग ये सलाह सिर्फ इसलिए देते हैं, अपने विभाग से इतर बाहर निकलकर ये सलाह सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि उनको मरीज की चिंता है। एक एलोपैथी का डॉक्टर जानता है कि मेरी दवाई के साथ साथ अगर ये काढ़ा ले लेगा तो ये इसके लिए बहुत बेहतर है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जानता है कि मेरा काढ़ा इसको बेहतर बनाएगा, मगर इसको कहीं तुरंत राहत की ज़रूरत है तो उसको एलोपैथी वाले के पास जाने की राय देनी चाहिए। उनको सिर्फ एक मरीज़ की चिंता है। और यकीनन अगर मैं आज की इस विषय का अगर निचोड़ निकालूँ ना, हमको भी हमारे मरीज़ की चिंता होनी चाहिए। अब आप कहेंगे हमारा मरीज़ कौन? हमारा मरीज़ है ये देश का चिकित्सा तंत्र, एक तंत्र जिसकी पोल इस कोरोना ने अच्छी तरह से खोल के रख दी है। हम देखते रहते हैं ना, हर विषय पर, हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर मोदी जी आते थे और देश को संबोधित करते थे, बात करते थे, हमारा हौसला बढ़ाते थे। इस लहर में कम देखने को मिला ये। हमने ये भी देखा, एक राजस्थान से हम रहते हैं तो हमने ये भी देखा कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी एक दिन आए और वो बोले कि अगर आप लोग घर से यूँ ही निकलते रहे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। कहने का मतलब है सभी लोग सरेंडर थे क्योंकि ये चिकित्सा का तंत्र फेल हो चुका था। डटे हुए कौन थे? आयुर्वेद और एलोपैथी। तो इस विवाद से भी कोशिश ये करनी है कि हम अपने मरीज़ को बेहतर बनाएं, इस चिकित्सा तंत्र को, इस स्वास्थ्य के तंत्र को बेहतर बनाएं। उसका भी एक मैसेज आया हमारे पास। वो मैसेज भेजा है हमको फुलेश भार्गव ने, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये कहा कि वो हमें आयुर्वेद और एलोपैथी के नाम पे लड़ाएंगे, मगर हमें अच्छा इलाज और बेहतर हॉस्पिटल के लिए अड़े रहना है। तो इसके लिए अड़े रहना है। ये था हमारा आज का विषय। आप सभी ने जिसने भी कमेंट्स भेजे हैं, जिनके हम दिखा पाए, जिनके हम नहीं दिखा पाए, आप सभी को धन्यवाद। साथ ही जो कल का एक विषय है, हम चाहते हैं कि जो कल के विषय पर आप हमसे जुड़े, हमको अपने विचार भेजें ताकि हम उस पर भी आप सभी लोगों की राय सभी तक साझा कर सके। वो है प्राइवेट जो स्कूल्स हैं इन दिनों, उसको लेकर। क्योंकि एक विषय बार बार आता है कि अभिभावक जिनके बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं वो इन स्कूलों की फ़ीस दे या ना दे। क्योंकि कोरोना काल में जो जिस प्रकार से लोगों के व्यवसाय प्रभावित हुए हैं, तो ये फ़ीस एक बड़ा मुद्दा है। इतना आसान नहीं है अब इन लोगों के लिए उस फीस को भरना। मगर उसके साथ साथ पैरेलल एक चीज़ ये भी आती है कि जो छोटी प्राइवेट स्कूल्स है, जो कस्बों में है, जो कम संख्या में है जहाँ विद्यार्थी, क्या उनके लिए ये मुश्किल नहीं हो जाएगा ये फैसला? वहाँ के स्टाफ जो अभी वास्तव में मैं मानता हूँ कि प्राइवेट स्कूल के काफ़ी स्टाफ थोड़ी तकलीफ में होंगे। तो ये कल का विषय, इस पे हमको भेजिए आपकी क्या समाधान हो सकते हैं। बच्चों की फ़ीस और प्राइवेट टीचर्स के मन की टीस, इसको केंद्र में रखते हुए विचार भेजिए। और कल जो हमने सवाल जवाब आपसे पूछे थे, मैंने कल आपको एक सूचना दी थी कि अब हमारा न्यूज़ का जो सेगमेंट है वो सुबह आया करेगा, जो कल सुबह से हमारा शुरू हो जाएगा। तो जो कल मैंने सवाल जवाब किए थे ना, उसके विजेता की मैं घोषणा भी उसी में करूंगा और अगला सवाल भी वहीं पूछूंगा। आप इस कार्यक्रम से जुड़े अपने विचार हमें भेजें।
कार्यक्रम से जुड़े रहे और हमारी ताकत बढ़ाने के लिए, हमारी ऊर्जा को अनवरत जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।